नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सोशल नोट। दोस्तों, हम लोग गठबंधन की सरकार के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें से उसकी अर्थ एवं परिभाषा के बारे में हमने समझा था। ठीक है, तो उसको एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। गठबंधन की सरकार का क्या अर्थ था कि जब एक से अधिक दल है ना, जब एक से अधिक दल जो है क्या करते हैं, आपस में समायोजन करते हैं। ठीक है, या जो है आपस में मिलते हैं। ठीक है, आपस में मिलते हैं, तब सरकार जो बनती है उसे गठबंधन की सरकार कहते हैं। ठीक है, गठबंधन की सरकार कहते हैं। ठीक है ना। तो ये सिंपल सी बात थी जो आप लोगों ने पिछली वीडियो में देख लिया था। जिन्होंने ना देखा हो वो जा करके इसको देख लीजिए, फिर ये वीडियो देखेंगे आपको तो समझ में आएगा। तो आज हम इसकी विशेषताएं और भारत में गठबंधन सरकारों का जो एक शुरुआत हुई वो देखेंगे। तो आइए देखते हैं इसके आगे आज। तो गठबंधन सरकार की विशेषताएं अगर हम देखें तो उसमें सबसे पहले है कि गठबंधन का अर्थ है कि कम से कम दो सहयोगी हों। कितने दो सहयोगी? कम से कम। भाई गठबंधन कैसे बनेगा? मान लीजिए एक ही दल है, मान लीजिए एक दल है बीजेपी और इसको बहुमत नहीं मिली है, तो क्या ये अकेले ही जो है सरकार बना लेंगे? नहीं, तो किसी ना किसी से तो इनको जो है आपस में मिलना पड़ेगा ना। तो मान लीजिए ये ए है, ये बी पार्टी है, तो बी पार्टी के साथ जब साझा करेंगे तभी तो जो है ये बहुमत पाएंगे, है ना। तो इस तरीके से हो सकता है सी पार्टी से भी साझा करना पड़ जाए। तो कह रहा है कम से कम दो सहयोगी होने चाहिए, तो कम से कम दो सहयोगी होंगे तभी वो गठबंधन की सरकार बनती है। ठीक है, इसके बाद है अगला, गठबंधन प्रणाली का आधारभूत सिद्धांत है विशिष्ट हितों का अस्थायी सम्मिलन। विशिष्ट हितों का अस्थायी सम्मिलन क्यों बोल रहा है? विशिष्ट हित मतलब जैसे ए और बी पार्टी है और इन्होंने मिलाकर अपनी गठबंधन की सरकार बना ली है। ठीक है, गठबंधन की सरकार बना ली है। अब कुछ इनके भी जो है हित होंगे, मतलब कुछ इनके विचारधाराएं होंगी, कुछ इनके विचार होंगे, कुछ इनके कार्य अपने ने सोचे होंगे इन्होंने, कुछ इनके अपने कार्य सोचे होंगे। अब क्या है, दोनों को आपस में संयोजन करके, मतलब मिलजुल करके जो है हितों को जो है बनाना पड़ेगा। और ये बिल्कुल अस्थायी तौर पे होता है। कैसे अस्थायी है? मान लीजिए बी ने अपना समर्थन हटा लिया तो ये अस्थायी हो गया ना, ये तो सरकार फिर टूट जाएगी। क्या होगी? सरकार फिर टूट जाएगी, ये तो अस्थायी हो गया। इसीलिए कह रहा है कि विशिष्ट हितों का अस्थायी सम्मिलन है, मतलब इनके हित, इनके भी हित जो बहुत इंपॉर्टेंट हित है वो मिल करके क्या कर रहे हैं, ये लोग आपस में उसके आधार पर गठबंधन की सरकार बना रहे हैं। ठीक है ना, समझ में आया होगा। इसीलिए कह रहे हैं कि विशिष्ट हितों के अस्थायी सम्मिलन है ये गठबंधन की सरकार, है ना। अगला देखेंगे, कह रहे हैं कि गठबंधन राजनीति स्थिर नहीं बल्कि गतिशील होती है, क्योंकि गठबंधन में शामिल दल और समूह विघटित होते रहते हैं नए समूह बनाने के लिए। कह रहे हैं कि गठबंधन राजनीति स्थिर नहीं हो बल्कि गतिशील होती है। भाई गठबंधन की राजनीति है, मान लीजिए ए बी और सी पार्टियां जो हैं, इन लोगों ने मिल करके क्या किया है, इन लोगों के मिलने से ही क्या हुआ है कि बहुमत मिला है। ठीक है, इन लोगों के मिलने से ही बहुमत प्राप्त हुआ है, तब जा कर के क्या हुआ है, गठबंधन की सरकार बन पाई है, गठबंधन की सरकार बन पाई है। ठीक है ना। अब कह रहे हैं कि गठबंधन राजनीति स्थिर नहीं होती है। बिल्कुल स्थिर नहीं है। मान लीजिए यहाँ से सी ने जो है अपना समर्थन हटा लिया तो क्या होगा? अब क्या होगा कि भाई अब किसी और को या तो ये ऐड करें, भाई एक बार सरकार बन गई तो अब ये किसी, या तो किसी को ऐड करे या तो फिर सरकार सरकार अपनी गिरा दें, है ना। इस तरीके से क्या है, ये विघटित हो सकती है। फिर कह रहा है क्योंकि गठबंधन में शामिल दल समूह विघटित होते रहते हैं। भाई इसमें से मान लीजिए सी के कुछ नेता हैं, बोले भाई हमको अच्छा नहीं लग रहा, हम जा रहे हैं, ये जा कर के जो है अपना हट गए यहाँ से। ठीक है, यहाँ से कोई कह रहा भाई हम नहीं रहेंगे, मुझे नहीं अच्छा लग रहा है यहाँ पे, ये भी हट गए। तो क्या हो रहा है, घटते बढ़ते रह रहे हैं। भाई इनके दल में भी तो काफ़ी नेता होंगे ना, तो उनमें कुछ नेता, मान लीजिए किसी ने अपने बोला हम इस सीट से हम हट रहे हैं, हम इस्तीफा दे रहे हैं, या कुछ भी जो भी है, तो वो हटते मतलब विघटित होते रहते हैं, नए और मिलते रहते हैं। अब ये सब मान लो यहाँ से कुछ लोग हटे, यहाँ से कुछ लोग हटे, ये लोग आकर के क्या किए, अपना अपना एक दल बना लिए, अलग दल बना लिए, बोले हम लोग अपना अलग दल बनाएंगे। वही कह रहा है कि गठबंधन राजनीति स्थिर नहीं बल्कि गतिशील होती है ना, क्योंकि गठबंधन में शामिल दल समूह विघटित होते हैं नए समूह बनाने के लिए। अगला देखेंगे, अगला है कि गठबंधन राजनीति का आधार समझौता है। बिल्कुल भाई, जब ये एक पार्टी और बी पार्टी और सी पार्टी आपस में मिलेगी तो किसी समझौते के आधार पे ही मिलेगी ना, ये समझौता ही करके क्या है सरकार बनाएंगे।
ये समझौता ही करके सरकार बनाएंगे, बिना समझौते के आपस में सरकार नहीं। क्यों? क्योंकि सभी एक दूसरे के विरोधी न थे। सभी एक दूसरे, चुनाव जब इन्होंने लड़ा तो सभी एक दूसरे के विरोधी थे भाई। सभी का अपना एजेंडा था, सभी का अपना एजेंडा था, सभी अपने अपने एजेंडे पर चुनाव लड़े थे। लेकिन अब इनको समझौता क्यों करना पड़ रहा है? गठबंधन सरकार, मतलब सरकार बनाने के लिए। भाई सरकार बनाना ज़रूरी है ना, सरकार बनाना ज़रूरी है। सरकार नहीं बनेगी तो कोई मतलब नहीं हुआ भाई। ये चाहे मतलब ये अगर इतनी सीटें पाए हैं कि जितनी से बहुमत ना मिले तो कोई मतलब नहीं है इनका सीट जीतने का, है ना। तब क्या करेंगे? तब इनको तो भाई क्या है कि बी और सी से हो सकता है इनसे सहायता लेनी पड़े या समझौता करना पड़े। तो समझौता करेंगे तभी तो ये गठबंधन करेंगे आपस में ना। अब वो समझौता अलग अलग तरीके का हो सकता है, ठीक, वो एक अलग बात है। कैसा समझौता होता है, क्या होता है, ये पार्टियों की बात है आपस की, ठीक है ना, ऐसा जो है। लेकिन क्या है कि जो हित होते हैं सभी के एजेंडे वही। भाई सरकार का या किसी दल का एजेंडा क्या होगा, किसके प्रति होता है? तो नागरिकों के प्रति होता है ना। जो उस देश के नागरिक हैं, जो मान लीजिए यूपी में अगर चुनाव हो रहा है तो यूपी का चुनाव जो है, मान लीजिए बीजेपी लड़ती है, सपा लड़ती है, बसपा लड़ती है, आप लड़ती है, कोई भी पार्टी चुनाव लड़ती है तो अपने उत्तर प्रदेश के नागरिकों के लिए ही एजेंडे तैयार करेगी ना। कि जैसे कि कानपुर में हम मेट्रो का संचालन करेंगे तो संचालन चल भी रहा है, ठीक है। हम ये रोड बनाएंगे, इससे ये होगा, हम ये डैम बनाएंगे। इस तरीके से कई चीज़ें जो है अपने अलग अलग एजेंडे हैं, वहाँ के नागरिकों के लिए एजेंडे होते हैं, ठीक। ये बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। एक अच्छा, गठबंधन राजनीतिक आधार समझौता है और अपरिवर्तनीय राजनीतिक आग्रहों का इनमें कोई स्थान नहीं है। मतलब कि इसमें कोई भी जो है अपरिवर्तनीय राजनीतिक आग्रह नहीं होते हैं, ठीक है ना। इसमें कोई भी अपरिवर्तनीय राजनीतिक आग्रह नहीं किए जाते हैं, ठीक। क्योंकि ये समझौते के आधार पर जो है ये सरकार बनती है, इसीलिए इसको गठबंधन की सरकार बोलते हैं, है ना, ठीक। अगला पॉइंट देख लेंगे कि एक गठबंधन सरकार न्यूनतम कार्यक्रमों के आधार पर, कितना न्यूनतम कार्यक्रमों के आधार पर कार्य करती है, जो कि आवश्यक नहीं कि प्रत्येक सहभागी दल के लिए आदर्श हो। अब मान लीजिए कि जो वही ए और बी और सी ने मिलकर जो है क्या की कि गठबंधन की सरकार बना ली, गठबंधन की सरकार बना लिया इन्होंने, ठीक। अब गठबंधन की सरकार जब बनेगी तो ये न्यूनतम कार्यक्रमों के आधार पर कार्य करेंगे। कैसे? क्यों? क्योंकि भाई इनके अलग हित होंगे, इनके अलग हित होंगे, इनके अलग हित होंगे। ये अपना इनके जो वोटर्स हैं उनके हिसाब से ये सोचे होंगे। इनके जो वोटर्स हैं, इनके जो सहयोगी हैं, वो इनके अपने आधार पर सोचा होगा, इन्होंने अपने आधार पर सोचा होगा, ठीक है। अब चूंकि सामंजस्य करना है भाई, गठबंधन करना है, तो तीनों लोगों का जो मिला जुला करके बनाएंगे तो वो न्यूनतम कार्यक्रम के आधार पर ही तो होगा, है ना। कोई भी बड़ी चीज़ ऐसी जो कि मतलब बने कि सबके लिए ना हो तो वो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए न्यूनतम कार्यक्रम। और वो जो बनता भी है उसमें भी जो कार्यक्रम ये बनाते हैं या जो कार्य होता है वो ज़रूरी नहीं है कि प्रत्येक सहभागी दल के लिए आदर्श ही हो। मान लीजिए कोई ऐसा कार्यक्रम इन्होंने बनाया, ऐसा कार्यक्रम मान लीजिए थोड़ा सा ज़्यादा इनका था, ए वाले का मान लीजिए 150 सीटें थीं, बाकी लोगों की कम सीटें थीं, तो इन्होंने मान लीजिए गठबंधन करके सरकार अपनी प्रपोज कर दी, बना लिए, गठबंधन की सरकार इन्होंने बना लिया है, ठीक है। तो अब क्या कर रहे हैं ये एक जो है कार्य कर रहे हैं, वो कार्य क्या है, जो वो कार्यक्रम रखा है वो हो सकता है बी के लिए सही हो लेकिन सी के लिए सही ना हो, ठीक। बी के लिए सही हो, सी के लिए भाई ज़रूरी नहीं है ना। अब देखिए छोटी सी बात समझिए, मान लीजिए कि इंडिया में, अगर इंडिया की बात करें, चलिए इंडिया में अगर मान लीजिए केवल हम छोटी सी बात करें, मान लीजिए 200 जो है पीपल हैं, 200 लोग हैं, मान लीजिए 200 लोग हैं और यहाँ पार्टियाँ हैं A B C D, ठीक। तो क्या ज़रूरी है कि सब ए वाले को ही वोट देंगे? नहीं ना। कोई ज़रूरी है कि बी वाले को वोट दें, कोई ज़रूरी सी, कोई ज़रूरी है कि डी, नहीं। सब अलग अलग पार्टियों को वोट देते हैं। वो हर तरीके से, वोटर्स हर तरीके से सोचता है कि यार मेरे लिए ए वाला ठीक रहेगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने पिछली बार काम किया था, या हो सकता है नई पार्टी है तो काम करेगी। बी वाले कुछ लोग देंगे, कुछ लोग सोचेंगे कि भाई बी वाला जो है काफ़ी टाइम से काम करते अच्छा चला आ रहा है, या फिर सी वाले को देंगे कि जो है ये दोनों पार्टियां हमने देख लिया है, सी वाली पार्टी नहीं दी है, अब की बार इसको दिया जाए और देखते हैं कि ये क्या कार्य करता है। इस तरीके से डी भी चुन सकता है कोई। तो ज़रूरी नहीं है
कि जो मतलब एजेंडा ए ने बनाया हो या बी ने बनाया हो, सी ने बनाया, डी ने बनाया हो, वो सबको पसंद आ जाए। तो सबकी पसंद अलग अलग हो सकती है। उसी तरीके से मान लीजिए जो पार्टियां हैं, पार्टियां भी तो अपना एजेंडा बना रही हैं ना, पार्टियां भी तो लोगों के लिए एजेंडे बना रही हैं। जब इनको इनके चुनने का अधिकार है, मतलब अपने दल के लोगों को, अपने जो है नेताओं को चुनने का अधिकार है लोगों को, तो ये नेता भी तो जो एजेंडे देते हैं इनके आधार को सोच कर ही देते हैं ना, तभी तो आप इनको वोट देते हैं। भाई देश हित में ही तो वोट दे रहे हैं ना, कि आप यही सोचेंगे कि जिससे हमारा विकास हो सके, हमारे समाज का विकास हो सके, ठीक है, देश हित में कार्य हो, तभी तो उसी व्यक्ति को तो वोट दिया जाता है ना। तो अब क्या है कि ये मान लीजिए इनका एजेंडा था 1 2 3, हो सकता है इनका 2 एजेंडा बिल्कुल सही हो। यहाँ इनका एजेंडा था 1 A 2, और यहाँ पर सी इनका एजेंडा था। इनका एजेंडा जो है बिल्कुल अलग था, XYZ। अब देखिए यहाँ पर ये जो दूसरा एजेंडा है, 2 और 2 एजेंडा यहाँ पर मैच खा रहा है, लेकिन यहाँ पर कोई भी 2 टाइप का एजेंडा नहीं है। तो हो सकता है, वही चीज़ कह रहा है कि ज़रूरी नहीं है कि जो ये कार्य करने का आधार है, मतलब जो कार्य किया जाता है न्यूनतम कार्यक्रमों का, वो प्रत्येक सहभागी दल के लिए आदर्श हो। मतलब ज़रूरी नहीं है कि इनके लिए भी आदर्श हो, ठीक। तो मतलब जो भी ये जो गठबंधन की सरकार होती है ना, वो थोड़ी सी अस्थायी सरकार होती है। अस्थायी मतलब रूप में ये बनती है, इसीलिए कहते हैं कि अस्थायी होती है, अधिकतर अस्थायी होती है। क्यों? क्योंकि बहुत खींचातानी होती है उसमें, ठीक। तो ये पॉइंट समझ में आया होगा। अगला देखेंगे, गठबंधन की राजनीति में विचारधारा का नहीं बल्कि व्यवहारिकता का प्रयोग किया जाता है। वही चीज़ है कि ए और बी और सी किसी एजेंडे को लेकर, मतलब अपनी विचारधारा के आधार पर जो है, कहीं पर धर्म की राजनीति हो रही है, कहीं पर जाति की राजनीति हो। राजनीति के अलग अलग प्रकार होते हैं, कहीं कहीं धर्म की हो रही है, कहीं जाति की हो रही है, कहीं कार्य की राजनीति हो रही है। मतलब अलग अलग तरीके की राजनीति बहुत अलग चीज़ है, ठीक है। ग्राम पंचायत के चुनाव से लेकर के लोकसभा के चुनाव तक अलग अलग टाइप के एजेंडे, अलग अलग टाइप के जो है सारी चीज़ें होती हैं। ग्राम सभा के चुनाव में पता नहीं क्या क्या होता है, किस तरीके का चुनाव होता है, ठीक है। जो भी आप लोग ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े होंगे, आप सबको अच्छे से पता है कि वहाँ पर किस तरीके की राजनीति होती है। लोकसभा के क्षेत्र में, लोकसभा चूँकि बहुत बड़ा चुनाव है, तो यहाँ पर अलग टाइप की राजनीति है, ठीक है। तो अलग अलग एजेंडे, अलग अलग टाइप से जो है ये चुनाव होते हैं, ठीक है ना। अलग अलग एजेंडे रहते हैं उस टाइप के, लेकिन सबका एक ही मतलब मेन रहता है कि जहाँ पर पीपल, मतलब लोगों को जो है विकास हो सके, समाज का भी विकास हो सके, देश का विकास हो सके, ठीक है। उस टाइप की जो है चीज़ें यहाँ पर रखी जाती हैं। तो वही कह रहे हैं कि हो सकता है ए की जो विचारधारा थी, बी की जो विचारधारा, सी की विचारधारा से अब यहाँ पर मतलब नहीं रह जाए। क्यों? क्योंकि ये तो आपस में गठबंधन कर लिए हैं। अब क्या है, अब व्यवहारिकता में कौन सी चीज़ ऐसी है जो जनता, मतलब इनकी जनता और इनकी जनता, तीनों की जनता के लिए, जो लोगों ने इन तीनों लोगों को वोट दिया है, वो सही हो तीनों के लिए, उसी का वही कार्य जो है किया जाएगा। बस सिंपल सी बात ये समझ लीजिए, ठीक। तो अगला पॉइंट क्या है कि गठबंधन राजनीति विचारधारा का नहीं बल्कि व्यवहारिकता का प्रयोग किया जाता है। अच्छा पॉइंट है। अगला देख लेंगे कि गठबंधन समायोजन का लक्ष्य सत्ता प्राप्ति है। भाई सिंपल सी बात है कि गठबंधन किस लिए किया जा रहा है। गठबंधन इसलिए किया जा रहा है कि जो है इनका ए और बी क्यों मिले हैं और सी क्यों मिले हैं, भाई कि सत्ता प्राप्त करने के लिए तो बने हैं, सरकार बनाने के लिए है ना। तो सत्ता को प्राप्ति करने के लिए ही तो गठबंधन किया गया है, तभी तो गठबंधन किए हैं। तो वही कह रहे हैं कि गठबंधन समायोजन का लक्ष्य सत्ता प्राप्ति है और कुछ नहीं, ठीक है। तो ये था जो है आपका गठबंधन सरकार की विशेषताएं, ठीक। मैं इसलिए छोटी छोटी वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप इसको अच्छे से समझ करके नोट डाउन कर सकें, ठीक है। अगले वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे भारत में गठबंधन का जो सरकारें हैं उसके बारे में, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में वो हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।